अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपके सामने लाए हैं तिलिस्माती तावीज़। स्क्रीन पर आपको तिलिस्माती तावीज़ नज़र आ रहा होगा। तो तिलिस्माती तावीज़ की बहुत ज़बरदस्त खासियत है। अब दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं और पैसों की भी बरसात कर सकते हैं। अपनी मोहब्बत को भी पा सकते हैं, अपनी चाहत तमन्ना हो उसे भी आप पा सकते हैं। ज़बरदस्त तावीज़ है ये, तिलिस्माती तावीज़ है। ये काम भी बहुत अच्छा करता है, ज़बरदस्त काम करता है। इसका फ़ायदा वही बंदा उठा सकता है जिसकी ऑरा मजबूत हो, जिसकी रूहानी ताकत मजबूत हो, वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें एक इसमें आज़म अल्लाह का समी हो। अगर किसी बंदे में सुनने वाली ताकत ज़्यादा है, हर किसी की बात सुन सकता है, तो वो बंदा या समियों का विर्द करे या समीओं का विर्द करें। 1.25 मरतबा 40 दिन करना है, 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। अव्वल आखिर और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना ही आपको। अगर किसी बंदे में बसीर देखने वाली सिफत हो कि कोई बंदा ये बता रहा है कि उसके पीछे का भी समझ सकता हो, ये छुपा क्या रहा है, ये काबिलियत हो, या जो दिखा रहा है उसे समझ सकता हो, यानी देखने वाली भी सिफत हो, ये बुद्धिमान सिफत हो, थर्ड आई भी कहते हैं। यानी आप पर जो भी देखने वाली, देख कर समझने वाली सिफत हो, ये भी सिफत हो, या किसी भी तरह की सिफत हो, तो आप अपनी सिफत को पहले पहचान कर उससे इसके अंदर जो भी इसमें आजम उसे पकड़ना है। अगर किसी के अंदर रहमान और रहीम की सिफत है, माफ़ करने वाली सिफत है, दरगुजर करने वाली सिफत है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का भी विद कर सकते हैं। पहले अपनी सिफत को पहचानिए, आपको उसी को प्लस करना है। किसी को प्लस करना है क्योंकि वो उसी औरा को प्लस करना है। जब भी आप पढ़ने बैठे तो बावजू होकर पढ़ना ही आपको बैठना है, वजू के साथ ही पढ़ना है। बेहतर तरीका तो पहले गुस्ल कर लें, फिर वजू कर कर आपको बैठना है। वजू करके बैठकर आपको ये पढ़ना है 3125 मरतबा। आप जो भी इसमें पढ़ सकते हो, इसमें आपको अंदर देखना कि अंदर क्या एनर्जी है, उस एनर्जी को प्लस करना है कि आपको लगता है ये एनर्जी या इसमें आज मुझे फ़ायदा दे सकता है, या इसकी सिफत ऑलरेडी मुझ में है और मुझे ये चाहिए कि भाई अल्लाह मेरी सुने, या भाई ये कुछ भी नहीं, अल्लाह मेरी सुने, तो या समी का विद करे। भाई अल्लाह मुझे देखे तो या बशीरों का विद करे, या अल्लाह में दिल में रहमान और रहीम की सिफत डाले। तो आपको एक चॉइस करना है, कोई भी एक चॉइस, आप किसी भी तरह से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। अब इसको पढ़ने का मामूल रखें, और जब भी आप पढ़ें तो इस चीज़ का एहसास करें कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ उसकी ऑरा एनर्जी आपके इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रही है। क्या घूम रही है? और वो इर्द गिर्द मौजूद है, मेरे पास वो ऑरा पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मुझ में आ रही है, आ रही है, आ रही है। इस चीज़ का एहसास भी होना चाहिए। इस चीज़ में, इस चीज़ का बोले मेरे दिल के अंदर वो समा रही है। जब आइए पढ़ने का मुकम्मल कर दे तो इसके बाद में आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऑरा थी, इसकी जो रूहानियत थी, इसकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी वो मुझ में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रूहानियत मुझ में आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, आ गई है। 6 मरतबा आ गई है, 7वीं मरतबा समा गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कर कर आप फारिग हो सकते हैं। 5 टाइम की नमाज है, 5 टाइम की नमाज के बीच का एक वक्त कोई भी पकड़ सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे कि मैं इस वक्त फ्री हो सकता हूँ। कि 40 दिन रोज़ाना पढ़ना है, एक दिन भी अगर छूट गया तो फिर से 40 से स्टार्ट होगा। इस अमल करने से पहले आपको उस्ताद की बहुत ज़रूरत है। बगैर उस्ताद के ये अमल ना करें कि इसकी नेगेटिव भी ख्यालात हो सकती है, नेगेटिव चीज़ हो सकती है। कि वो नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होगी, वो आपके अंदर की होगी जो आपके सामने आएगी। हो सकता है इससे डर भी जाए, इसको समझ ना सके, लेकिन सही जो उस्ताद होगा वह आपको गाइडलाइंस देगा कि इस वक्त में ये कंडीशन में ये किया जा सकता है, ये क्या हो सकता है। ये इस तरह से आपके गाइडलाइंस की आपको ज़रूरत है। गाइडलाइंस के बिना आप ये आपका अमल अधूरा रहेगा। अगर कोई बंदा अमल भी नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत भी कर रहा है, भाई ज़्यादा नहीं होता, चलो मैं 100 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ सकता हूँ, तो इतनी भी इसकी ये ताकत है कि ये तावीज़ को जो पास में भी रखेगा, इस तावीज़ को जो पास में भी रखेगा, तो कम से कम की इस तावीज़ की ये मिकदार बनेगी आपके पढ़ने की वजह से। इसमें ये एनर्जी एक्टिवेट होगी कि जो काम में फंसे हुए थे वहाँ से रास्ता आसान हो जाए, यानी मुसब्बिल असबाब मिलने वाला को। ये कम से कम दर्जात की
चीज़ है। और कोई इतना भी नहीं पढ़ सकता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ सकता, और अपने सिर्फ पास में भी रखे तो इंशाअल्लाह ताला इसके खुद ब खुद काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये जो मेहनत करेगा उस मेहनत का मुआवजा मिलने वाला है। ये तावीज़ की ताकत तो इतनी है कि आप किसी को भी अपने मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हो, पैसों की बरसात कर सकते हो, लेकिन वो एनर्जी आपके अंदर मौजूद हुई, आप इसे उजागर कर सको, तभी ये हालत होगी। अगर नहीं भी हो, आप इसे रोज़ देखने की कोशिश करें, इसमें है क्या, इसमें है क्या, खाली इतना भी कोशिश करें इसमें तावीज़ में है क्या, इसमें कौन सा राज है, क्या राज है, किस तरह है। खाली ये सवालात की भी तकरार होती रहेगी ना, तो सोचे कि इस तावीज़ की एनर्जी भी मुझ में आ रही है, ये अल्लाह का नाम है, इसमें ये सिफत है, इसमें ये है, इसमें वो है। इस तरह से भी करो तो इंशाअल्लाह ताला वो एनर्जी आएगी। और चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में आप फंसे हो तो इंशाअल्लाह ताला निकलते नजर आओगे, और दुश्मन भी आपके कदमों में होगा। ज़बरदस्त इस तावीज़ की तासीर है, और कोई भी इसका आमिल बन सकता है और इस तावीज़ की बदौलत अपना काम बनवा सकता है। लेकिन जो भी बंदा इस तावीज़ को रखे तो उस तावीज़ की एनर्जी को जरूर रखे, और बगैर इजाज़त, यानी अगर कोई बंदा इस तावीज़ को लेना चाहता है तो मुझसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। और बिना इजाज़त लेने से जैसा उसको फ़ायदा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, जैसा मिलेगा सही, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो ज़बरदस्त लिस्माती तावीज़ है, हर जगह हर फील्ड में काम आएगा। और अगर कहीं आप डर भी गए तो वहाँ पे भी ये डर निकालने के लिए ये तावीज़ काम आएगा। मेरी वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। अगर किसी बंदे ने, एक ने अमल भी किया, आपकी वीडियो शेयर करने से एक ने भी अमल किया, तो उसके सवाब में से आपको नेकी आपको मिलेगी, और ये आखिरत के दिन जरूर काम आने वाली है। आप नहीं भी कर सकते तो लोगों को भेजे, कि इससे आपकी नेकियों में इजाफा होने वाला, और नेकियों में इजाफा होना रहमत और बरकत का भाई से, इसी वजह से भी आपका काम बन सकता है। या आपने किसी को सेंड करा वीडियो, उसका काम बन जा, हो सकता है उसके काम बनने के बाद ही आपका काम का बनना लिखा हो किस्मत में, तो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी वीडियो लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, जो मैं इल्म आप तक पहुँचाऊँ और लोगों तक पहुँचाए। और अल्लाह ताला से यही दुआएं कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत और बरकत में रखे, परेशानियों से हमें निजात दिलाए, और शैतानी ख्यालात से हमको आज़ादी दिलाए। जब भी आप दुआ कीजिए, इस नाचीज़ गुलाम दस्तगीर को दुआ में ज़रूर याद रखें।